प्राणियों को जैसे बिना इच्छा के, बिना किसी प्रयत्न के रोकने पर भी दुख प्राप्त होता है। कोई दुख नहीं चाहता, कोई दुख के लिए कर्म नहीं करता, कोई दुख के लिए प्रयास नहीं करता, पर जबरदस्ती दुख भोगना पड़ता है। ऐसे ही वो कहीं भी रहे, इंद्रिय के संबंधी सुख उसे मिलेंगे जबरदस्ती। सुख के लिए प्रयत्न न करे, प्रयत्न करे भगवत प्राप्ति के लिए। इसलिए सुख और दुख का रहस्य जानने वाले बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न ना करे। जैसे बिना प्रयत्न के दुख मिल जाता है, ऐसे सुख मिल जाएगा। तुम तो प्रयत्न करो भगवत प्राप्ति के लिए, बिना मांगे, बिना इच्छा के अनायास जो मिल जाए, चाहे रूखा सूखा हो, चाहे बहुत मधुर हो, चाहे स्वादिष्ट हो, चाहे अधिक हो या थोड़ा हो। बुद्धिमान पुरुष को चाहिए कि अजगर के समान उसी को पाकर जीवन निर्वाह कर ले और सांसारिक प्रपंच कार्यों से उदासीन होकर निरंतर भगवत प्राप्ति का प्रयत्न करे। अजगर से शिक्षा ली। जैसे अजगर पड़ा रहता है, प्रारब्ध वसात उसके मुंह के सामने जो आ जाता है वो अंदर चला जाता है, उसी से पेट पालन होता है। अजगर करे न चाकरी, पंछी करे न काम, दास मलूका कह गए सबके दाता राम। मलूक दास जी ने स्वयं अनुभव किया, यदि भोजन ना मिले तो जैसे अजगर कई दिन तक भूखा रहता है, ऐसे प्रारब्ध समझ करके कोई चेष्टा ना करे, बहुत दिन तक भूखा ही पड़ा रहे। ये मैंने अजगर से शिक्षा ली। शरीर में मनोबल, इंद्रिय बल, देह बल तीनों हो तब भी निश्चेष्ट रहे, निद्रा रहित होने पर भी सोया हुआ सा रहे, और कर्मेंद्रियों के होने पर भी उनसे कोई चेष्टा न करे। राजन, मैंने अजगर से शिक्षा ग्रहण की। फिर मैंने समुद्र को गुरु बनाया। खोज नाम। अपना कल्याण चाहने वाले व्यक्ति को मेरी पहली, अंतिम और वर्तमान की अनुभूति नाम ही है, जो सबका परम कल्याण कर सकता है। नाम को पकड़ लो, और साधन हो सके तो अवश्य करो, किसी का विरोध नहीं। परंतु और कुछ भी ना हो सके तो केवल जीव से निरंतर नाम जप करो, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। ये सर्वोत्तम साधन है, जीव से निरंतर नाम जपना। नाम जी है जप जागे जोगी। योगी है वो नाम जप के द्वारा ही योग को प्राप्त होते हैं। भगवान का नाम यदि जीव पर है तो समस्त जगत में धन्य है, परम पूजनीय है। प्रश्न, क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो सकती है? केवल नाम जप से क्या भगवत प्राप्ति हो सकती है? उत्तर, आप नाम जप का नियम तो लें। यदि निरंतर नाम जप चलता रहा तो शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। यदि निरंतर नाम चलता रहा तो इस शब्द याद रख लो, स्वयं भगवान आएंगे आपसे मिलने के लिए। आप नाम जप का नियम लें, प्रतिज्ञा करें, निभाएंगे तो भगवान निश्चित नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। केवल नाम जप से। सर्वोत्तम साधन क्या? भाई जी महाराज कह रहे हैं, मेरी फर्स्ट मतलब प्रथम, लास्ट मतलब अंतिम, और लेटेस्ट माने वर्तमान, तीनों की अनुभूतियों से मैं कहता हूं केवल नाम जप से कल्याण हो जाएगा। तो क्या केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी? अवश्य केवल नाम जप से भगवत प्राप्ति हो जाएगी। तुम निरंतर नाम जपने का नियम लो, स्वयं भगवान आकर आपको दर्शन देंगे। तीसरा प्रश्न, क्या बिना भाव के नाम जप करने से काम हो जाएगा? मन नहीं लगता, भाव नहीं बनता, पर नाम जप कर रहे हैं तो इससे काम हो जाएगा? उत्तर, जिस प्रकार अग्नि में दाहिका शक्ति स्वाभाविक है, चाहे भूल से छुओ, चाहे भाव से छुओ, चाहे कुभाव से छुओ, उसमें दाहिका शक्ति है, वो आपको जला देगी। ऐसे ही समस्त पापों को, समस्त प्रपंच को, जगत के मोह को भस्म करने की सामर्थ्य नाम में है। इसलिए जैसे अग्नि बिना भाव के या भाव के, श्रद्धा के या श्रद्धा के, भूल से या जानकारी से, जैसे भी अग्नि छू जाए वो आपको जला देगी, क्योंकि उसमें दाहिका शक्ति है।
ऐसे नाम में चाहे भाव से, चाहे कुभाव से, चाहे श्रद्धा से, चाहे अश्रद्धा से, मन लगे या न लगे, नाम जप करोगे तो नाम में सामर्थ्य समस्त पापों को भस्म करना, समस्त प्रपंच के मोह को मिटा देना और सच्चिदानंद भगवान से मिला देना। ये नाम अपनी शक्ति से करेगा। तुम्हारा भाव बने या ना बने, तुम जप केवल करो। मन लगे या न लगे, तुम केवल जप करो। हमने सुना है भगवान के नाम लेने से पापों का सर्वनाश हो जाता है। आपका क्या अनुभव है इस विषय में? उत्तर, बड़े से बड़े पाप भगवान के नाम जपने से नष्ट हो जाते हैं। पूर्व के पापों का नाश करने के लिए भगवान नाम सबसे बड़ा और शीघ्र फलदायक है। इससे बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है, इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं है। पाप नष्ट करने के लिए भगवान का नाम सर्वश्रेष्ठ है। चोर हो, शराबी हो, मित्रद्रोही हो, स्त्री, राजा, पिता, गौ हंता, ब्राह्मण की हत्या करने वाला, गुरुपत्नीगामी, अन्य बड़े बड़े पापों में रत रहने वाला पुरुष भी यदि अब लो नशानी, अब ना नशे हो, आज तक पाप किया, अब नहीं करूंगा, और वो भगवान नाम लेने लगे तो वो निष्पाप होकर महात्मा बन जाएगा। जो महत पापों में है वो भी भगवान नाम जप करके महात्मा बन जाएगा। ये महापुरुषों का अनुभव। भगवान नाम केवल पापों का ही नाश करता है कि अन्य कोई लाभ भी प्राप्त होता है? उत्तर, भगवान नाम पापों का नाश करके ही शांत नहीं हो जाता। पापों का नाश करके हृदय में दिव्य विशुद्ध ब्रह्मबोध की ज्योति जलाकर, ब्रह्म ज्ञान की ज्योति जलाकर भगवान में प्रेम और तत्व का बोध दोनों करा देता है। सर्वत्र भगवान विराजमान है, इस तत्व का बोध और भगवान में प्रेम, ये नाम कर निष्पाप करके पवित्र ज्ञान प्रकट करके पवित्र प्रेम प्रकट कर देता है और स्वयं नामी को खींचकर उसके हृदय में प्रकाशित कर देता है। नाम जपने से अनंत गुण प्रकट होते हैं देवी संपदा के, कहां तक वर्णन करें। तो निरंतर दिन रात भजन हो सके ऐसा कोई उपाय बताइए। उत्तर, इसके लिए आपको नियम लेना होगा, आपको प्रयत्न करना होगा कि नाम छूटने ना पावे। कुछ देर एकांत में बैठकर अभ्यास कीजिए, कम से कम 2 घंटे। 24 घंटे में 2 घंटे एकदम एकांत शांत और एक ही मंत्र चलना चाहिए। 2 घंटे। ये देखो इसकी बदमाशी मन की, उस समय पकड़ो कितना ये चंचल है, कितना बलवान है, कितना बदमाश है। 2 घंटे 24 घंटे में नियम निकालो, चाहे 1-1 घंटे करके निकालो, चाहे आधा घंटे करके निकालो, चाहे इकट्ठे 2 घंटे निकालो। 2 घंटे ऐसा समय निकालो जिसमें केवल मंत्र चल रहा हो या नाम चल रहा हो। एक नाम पकड़ लिया, अब 2 घंटे नहीं छूटना, वही चलेगा। यदि 2 घंटे एकांत में बैठकर लगातार भजन करोगे तो शेष 22 घंटे चलाने की सामर्थ्य प्राप्त हो जाएगी। 2 घंटे आप लगातार नाम, मतलब अनुभव की बात कह रहे हैं तुम्हें, ऐसे लगता है कि आकाश में उड़ रही है, राउंड राउंड एकदम, बस मंत्राकार होती, न बोलने की इच्छा, न देखने की इच्छा, न खाने की इच्छा, न पीने की इच्छा, ना होते हुए भी सब हो रहा है। और वो भी यदि 2 घंटे एकांत लगातार नाम जप किया जाए तो 22 घंटे जपने का हमको पावर मिल जाएगा, 2 घंटे का। अब हमको महत्व बुद्धि रखनी है नाम में। हानि हरिवंश के नाम अंतर परे, लाभ हरिवंश उच्चरत बानी। हमें रुपया लाभ नहीं, भोजन लाभ नहीं, जीवन लाभ नहीं, जीना लाभ नहीं, नाम जप लाभ है। नाम जब छूटा तो हमारी सबसे बड़ी हानि हो गई। जब ऐसे महत्व बुद्धि रखोगे तब निरंतर नाम जप चलेगा। निरंतर दिन रात भजन हो सके उसके लिए आपको प्रयत्न करना पड़ेगा। आपको बार बार नाम भूले ना, ये संभालना पड़ेगा। 2 घंटे तो एकांत में, और हर समय चलते बैठते उठते खाते पीते एक एक कदम आराम से चलिए और मंत्र जप करते हुए, नाम जप करते हुए। ये नाम जप इतना कठिन क्यों लगता है? उत्तर, पूर्व संचित पाप कर्म होने के कारण हमारी दूषित वृत्ति जब तक रहती है तब तक भजन में मन नहीं लगता। पापवंत कर सहज स्वभाव, भजन मोर ते भाव न काऊ। मन की मलिनता पाप कर्म, इसलिए एक जलन पैदा होती है।
नाम जप न करो और कुछ भी करते हो, प्रपंच में घंटों व्यतीत कर दो, राजी है, लेकिन नाम जप में नहीं। ये पाप का लक्षण है, ये हमारे पाप संचित हैं, पाप जमा है। इसीलिए भगवान के महामाधुर्य अमृतमय नाम में रुचि नहीं होती। राधा नाम सुधारसम रसेतुम, जब तक रुचि नहीं होती तब तक जबरदस्ती, जैसे कड़वी दवा रोग नाश के लिए खाई जाती है, ऐसे जप करो, जबरदस्ती नाम जप करो। और इस चक्कर में मत पड़ो कि मानसिक से ज्यादा लाभ होता है। हमें नाम जप चाहिए, चाहे हमें वाचिक करना पड़े राधा 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 राधा। अगर हमारा मन नहीं लग रहा, बात नहीं बन रही, भजन में नहीं बैठ पा रहे, तो राधा 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 राधा। इसको कौन रोक सकता है? इसको मन तो नहीं रोक सकता, जाएगा कहां, भाग के आ जाएगा। जब दवा के रूप में जबरदस्ती नाम लोगे तो तुम्हारे पापों का नाश होगा। और जहां मन की मलिनता पाप नष्ट हुए कि तुम्हें नाम में एक नशा मिलेगा, नशा, एक स्वाद, एक ऐसा आसक्ति जिससे तुम नाम छोड़ ही नहीं पाओगे। वृंदावन में तो बहुत जल्दी ये स्थिति आ जाएगी, क्योंकि महामहिम भगवान का परम पावन धाम है और यहाँ की महिमा हिया फिरे स्वागत आपने, तो भजन गए फिरे बाह। यहाँ तो स्वयं भजन साधक को पकड़ता है, थोड़ा साधक प्रयास करे तो भजन पकड़ लेगा साधक को, निरंतर भजन चलेगा। और क्या क्या सहायक हो सकता है नाम निरंतर जप करने के लिए? पहला, नाम प्रेमी संतों का संग। ध्रुवदास जी ने भी कहा है, भजन न होई संग बिनु, और भजन बिना नहीं प्रेम, छिनहु भजन न छाड़िए, धरिए यह ध्रुव नेम। बिना भगवत भजन करने वाले संतों के संग के निरंतर भजन करने की रुचि हो ही नहीं सकती। इसलिए सबसे पहला है भजन करने वाले नाम प्रेमी संत का संग, नाम प्रेमी संग का, भजनानंदी संत का संग करो। दूसरा, जो नियम मिला है, जैसे कि आपको 11 माला गुरु मंत्र जपने से इस समय फिर और जपो, लेकिन 11 माला पूरा ही करना है। जो नियम जप का है वो किसी भी तरह टूटना नहीं चाहिए, वो पूरा ही होना चाहिए। तीसरा, जब तुम्हारे सामने कोई भोग आवे तो वैराग्य बुद्धि से देखो कि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। कहीं भोग भोगते समय नाम न छूट जाए, भोग भोगते समय भी नाम चले। भोग का मतलब हर इंद्रियों के विलासिता से है। जो जीवन के लिए उपयोगी भोग हैं उनको भोगते समय नाम न छूट जाए, क्योंकि नाम से बढ़कर भोग नहीं है। जिनके दिमाग में नाम की महिमा ऐसी नहीं रहती, वो भोग प्राप्त होने पर नाम छोड़ देते हैं, खा रहे हैं, हंस रहे हैं, खेल नहीं। एक एक कवल बड़ी सावधानी से नाम चल रहा है और हम एक एक कवल भोजन पाते जा रहे हैं, या जो क्रिया कर रहे हैं बहुत आराम से और नाम जब चल रहा है। चौथा, संतों के चरित्र पढ़ने से नाम में प्रीति होती है। 4 बातें सहायक हैं निरंतर नाम जप करने के लिए। पहला, नाम प्रेमी संत का संग। दूसरा, प्रतिदिन नियम पूर्वक जो नाम जप मिला है उसको करना। तीसरा, भोगों को भोगते समय वैराग्य भावना और नाम जप छूटने ना पावे। और चौथा, भगवत भक्तों के संतों के पावन चरित्रों का श्रवण करने से हमें ऐसी प्रेरणा मिलती है जिससे हम निरंतर नाम जप करने लगते हैं। आजकल नाम जपने वाले माला लिए तो बहुत देखे जाते हैं, लेकिन उनकी बड़ी दुर्दशा है, कोई लाभ तो दिखाई देता नहीं। लाखों बार नाम की आवृत्ति करते हैं, फिर भी वो पापों में प्रवृत्त हैं और दुखी हैं। ये क्या है? आजकल नाम लेने वाले बहुत लोग देखे जाते हैं जो नाम जप कर रहे हैं माला से, काउंटर से, लेकिन उनकी दुर्दशा है, उनको कोई विशेष लाभ नहीं मिला, न दिखाई देता है। लाख लाख नामों का जप करते हैं फिर भी पाप करते हैं और दुखी अशांत देखे जाते हैं। ये क्या है? उत्तर, पहली बात तो ये नाटक है कि लाख बार वो नाम जप करते हैं, नाटक है, बिल्कुल सत्य नहीं है। अगर सत्य में लाख बार नाम जप करें तो उसका प्रभाव पड़ेगा, चाहे भाव से चले चाहे कुभाव से। भाव कुभाव अनखाल सहु नाम जपत मंगल। वो फालतू में ड्रामा प्रस्तुत करते हैं कि मैं लाख नाम जप करता हूं, नहीं जप करते। अब माला चल रही हो, बातचीत हो रही, तो कौन जप कर रहा है? जप कौन कर रहा है? ये ड्रामेबाजी ही तो है। तुम्हारा बातचीत भी चल रहा है, 2 लोग चल रहे हैं, हंसते हुए बात भी चल रहे हो, माला भी चल रही, तो माला किसकी चल रही? तुम बात कैसे कर रहे हो? तो ये ड्रामेबाजी वाला नाम, जो लाख नाम जप की बात है, भाई जी कहते हैं मैं नहीं मानता ऐसी बात, कि वो लाख नाम जप करते हैं उनकी दुर्दशा है। नहीं, वो नाटक करते हैं, लाख नाम जप नहीं करते हैं।
वो धोखा दे रहे हैं अपने आप को और दूसरों को कि मैं लाख नाम जप कर रहा हूं। दूसरा कारण कि उनकी नाम में रुचि नहीं है, नाम में प्रीति नहीं है, नाम में महत्व बुद्धि नहीं है। पहले तो लाख नाम जप नहीं करते, दूसरा जो जपते हैं उसमें न प्रीति है, न रुचि है, न एकाग्रता है। तीसरी, वो नाम को ऐसे बहुत सस्ते में समझते हैं, बहुत हल्के में लेते हैं, उनको नाम के महत्व का पता नहीं है। तीसरा, वो शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं, शास्त्र विरुद्ध आचरण करते हैं। चौथा, मामूली सिर में दर्द हुआ या कोई घटना, वो तुरंत तो नाम जप का प्रयोग कर देते हैं। मैंने जो नाम जप किया उससे मेरा सर दर्द ठीक हो जाए, मैंने जो नाम जप किया उससे बात हो जाए। इसलिए वो चंद रुपए के लिए, चंद भोगों के लिए नाम को दे देते हैं। आरोग्यता के लिए, मान बढ़ाई के लिए, संतान सुख के लिए, समस्या हटाने के लिए वो भगवान नाम का प्रयोग कर देते हैं। तो फल ये होता है कि वो जो कुछ थोड़ा बारा नाम जप करते हैं वो ऐसे खर्चा हो जाता है, और पाप करते हैं, परिणाम में दुख भोगते हैं, लाभ मिलता नहीं। तो ये दिखाई देता है कि भाई ये कहते हैं हम लाख नाम जप करते हैं फिर भी दुर्दशा है। वस्तुतः ऐसा नहीं है। जब नाम की ऐसी महिमा है तो सब लोग नाम परायण क्यों नहीं हो जाते? सब लोग क्यों नाम जप नहीं करते? तो नाम परायण होना तुमने सहज समझ रखा है क्या? बड़े भाग जिसके होते हैं उसके नाम में रुचि होती है। ये सहज दिखता है, ये जपने में सहज नहीं है। आप जप के देखो, लड़ाई शुरू हो जाएगी, अंदर ही महाभारत शुरू हो जाएगा। ये जो मन बुद्धि चित्त अहंकार हैं, ये सब विचलित करने लगेंगे। जप करके तो देखो साधक हो, अगर मन जप में लग गया है तो बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। हमारा मन आसक्त हो रहा है जप में, ये बहुत बड़ी सिद्धि मिल गई। जो नाम को केवल शब्द समझते हैं या नाम को केवल पाप नाश का उपाय समझते हैं, वो नाम को वास्तविक नहीं जान पा रहे। भोगों में प्रीति होने के कारण, पाप कर्मों में, वर्तमान में रुचि होने के कारण, नाम का महत्व ना जानने के कारण, कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण लोग नाम जप नहीं कर पाते। जैसे आज एक एकांतिक में कह रहे थे कि मुझे डर लगता है आपके पास आने में कि आप मेरी सब गलतियां छुड़वा देंगे। हम कहा धन्य है, पहले व्यक्ति ऐसे मिले जो इतना गलतियों से प्रेम करते हैं, इतना गलत बातों से प्रेम। बोले मैं इसीलिए नहीं आ रहा था कि मैं जाऊंगा तो छुड़वा देंगे, वो ये छुड़वा दो, वो छोड़ो, वो छोड़ो, वो छोड़ो। बोले डर लगता है आपसे। तो ऐसे नाम जपने में रुचि नहीं होती। मेरी शराब छूट जाएगी, मेरा अमुक कार्य छूट जाएगा, मेरी भोग विलासिता छूट जाएगी। जबकि ये असत है, ये छूटेगा तो महान सच्चिदानंद सुख प्राप्त होगा। भगवान नाम के परायण कैसे लोग होते हैं? तो कहते हैं ऐसे लोग भगवान नाम के परायण तब होते हैं जब भारी विपत्ति आती है इनके ऊपर और कोई आसरा नहीं मिलता। फिर एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। भारी विपत्ति, अब कोई नहीं, तब एक रास्ता दिखाई देता है भगवान। वो भगवान के नाम के सहारे हो गए। जब कहीं आशा पूर्ति का ठिकाना ना रहा, जगत के लोग बात नहीं करते, रोग शरीर में हो गया, समाज में अपमान हो गया, तो प्राण रो पड़े कि अब क्या होगा? तो संत संग मिल जाता है, अब भजन होगा, अब भजन होगा। तो ऐसे लोगों को फिर भगवान साधु संग देते हैं ऐसी परिस्थिति में, और फिर वो भजन में लग जाते हैं। जो पापी लोग हैं, पाप करते हैं, गंदे आचरण करते हैं, ये भारी विपत्ति में जब पड़ते हैं और भगवान उस समय इनको जब साधु संग देते हैं, तब नाम जप होता है। भगवान कृपा जब करते हैं तब ये लाइन मिलती है। गृह कारज नाना जंजाला, ते अति दुर्गम शैल विशाला, यही सर आवत अति कठिनाई, राम कृपा बिनु आई न जाई। बिना भगवान की कृपा के संत समागम में आना बड़ा कठिन, और आ गया तो बड़े भाग पाइब सत्संगा, तो बिना ही प्रयास होई भवभंगा। बिना प्रयास के इस संसार का बंधन नष्ट हो जाता है। तो ये जो विषयी लोग हैं, जो पाप परायण लोग हैं, इनको जब भारी झटका लगता है, अपमान, विपत्ति, शरीर में रोग, कोई बात न करे, सब जगह से तिरस्कार, तो भगवान उस पर कृपा करते हैं, साधु संग देते हैं। उस स्थिति में जब उसे साधु संग मिलता है, वो भगवान के नाम के परायण हो जाता है। भगवान नाम का सहारा लेकर पाप करने वालों की क्या दुर्गति होती है, क्या दशा होती है? जो नाम जप भी करते हैं और नाम के बल से कि पाप नष्ट हो जाएंगे, पाप करते हैं। भगवान नाम लेने वालों को पाप करने की कोई छूट नहीं मिल गई है।
जो नाम की महिमा को याद करके पाप करते हैं कि नाम तो जब हो ही रहा है पाप नष्ट हो जाएगा, उनको निश्चित नरक जाना पड़ता है। ये नामापराध है। 10 नामापराध में नाम की महिमा को याद करके नाम के बल से पाप करना, वो आदमी निश्चित नरक जाएगा। उसको नारकी पुरुष भी थूकेंगे, क्योंकि नाम जब करने वाला जब नाम के बल से पाप करता है तो वज्रलेप हो जाता है। त्रुटि होना अलग बात होती है, पाप करना अलग बात होता है। त्रुटि होने में जैसे अपने परमार्थ में चल रहे हैं, कुसंग वशात हम फिसल गए, तो भगवान जन अवगुण प्रभु मानन काऊ दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव, वो नाम के सहारे पाप नहीं कर रहा, पर त्रुटि हो गई, चूक हो गई, फिसल गया। तो राहत न प्रभु चित्त चूक किए की करत सुरत सहबार ही। भगवान हृदय की बात देखते हैं कि पाप कर्म करना नहीं चाहता, लेकिन मेरी माया के विवश होकर पाप करना, एक हर्षित होकर संकल्प बनाकर पाप करना, तो वो वज्रलेप है, वो नाम नहीं मिटाएगा, नरक मिटाएगा। वो नरक में जब जाओगे उसका दंड मिलेगा, तब मिटेगा। ऐसों का पाप वज्रलेप हो जाता है जो नाम के बल से पाप करते हैं। कभी कभी ऐसा लगता है कि नाम महिमा केवल रोचकता के लिए वर्णन की गई है, ऐसी है नहीं। नहीं नहीं नहीं, ये यथार्थ तत्व है। बड़े बड़े ऋषि, बड़े बड़े संत महात्मा भक्त नाम की महिमा का प्रत्यक्ष अनुभव करके नाम की महिमा को गाए। नाम के रसिक मतवाले होकर नाम प्रेम में मस्त हुए, कभी हंसते, कभी रोते, कभी नाचते, कभी गाते। ये सिद्ध बात है, ये केवल रोचकता की बात नहीं है, और ये हम अपने जीवन की भी बात कहते हैं। भगवान की कृपा से सांख्य योग में भी प्रवेश रहा, अष्टांग योग में भी प्रवेश रहा, कर्म योग में भी प्रवेश रहा, और भक्ति योग में भी प्रवेश हुआ। और भक्ति में प्रेम लक्षणा भक्ति, प्रेम लक्षणा भक्ति में निकुंज भक्ति, उसमें भी सार बात नाम ही पाई। जब महाराज दामोदर दास पूज्य श्री सेवक जी का पावन चरित्र पढ़ा और उसमें सुना कि महाप्रभु हरिवंश चंद्रजू के अंतर्धान हो जाने की बात सुनकर वो विरह से व्याकुल होकर केवल नाम का आश्रय लिया, श्री हरिवंश श्री हरिवंश श्री हरिवंश, और नाम के बल से ही उनको गढ़ा में हरिवंश महाप्रभु प्रकट हुए और उनको निज मंत्र की दीक्षा दी, संपूर्ण नित्य विहार रस दिया, और वृंदावन तब आए जब वाणी की रचना वहीं कर चुके थे। नाम के प्रभाव से वाणी जी स्फुरित हुई, नाम के प्रभाव से आचार्य प्रकट हुए, निज मंत्र मिला, नाम के प्रभाव से नित्य बिहारी राधा वल्लभ लाल की नित्य लीलाओं का दर्शन हुआ। केवल नाम, निज मंत्र तो बाद में मिला। केवल नाम के बल से निज मंत्र भी मिला, नाम के बल से ही नित्य लीला में प्रवेश हुआ, नाम के बल से ही वाणी जी स्फुरित हुई। पूरी सेवक वाणी जो रखी हुई है वो मानो श्री चतुरासी जी की टीका ही है। तो और विश्वास दृढ़ हो गया। इसलिए जैसे भाई जी कहते हैं, फर्स्ट लास्ट एंड लेटेस्ट डिस्कवरी, ऐसे प्रेमानंद की भी बात समझिए। हमारी प्रथम अंतिम और वर्तमान की अनुभूति राधा नाम, राधा राधा राधा, लोक परलोक तुम्हारा सब मंगल हो जाएगा। इसमें मोहर लगाते हैं आचार्य चरण, राधा नामैव कार्यम हिंदुन मिलितम साधना घीष्ट कोटि त्याज्यो। यदि राधा नाम हृदय में चल रहा है तो फिर सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा, सब कुछ हो जाएगा। ये हम हृदय से कह रहा हूं, इसीलिए हम ये कोई अभिमान बताने के लिए आपको नहीं बताया कि सांख्य योग में हमारा प्रवेश रहा, अष्टांग योग में प्रवेश रहा, गुरु कृपा से कर्म योग को भी जाना क्योंकि बचपन से लगे हुए हैं, और भक्ति योग भी, अब निकुंज रस, अब केवल राधा राधा। हमारी बात छोड़ो, श्री पूज्य राधा बाबा गीता वाटिका संन्यास अष्टांग योग के ज्ञाता, क्योंकि स्वयं साधन परायण और बिल्कुल सगुण साकार में, निर्गुण निराकार में आसक्त चित्त वाले, और जब भाई जी से मिले नाम प्रेमी का प्रभाव, तो नाम चल पड़ा। पहले महामंत्र, फिर राधा कृष्ण, और फिर केवल राधा 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 राधा। तो नाम कोई रोचकता पूर्वक ये नहीं कहा गया कि नाम की महिमा को रोचकता बढ़ाने के लिए ऐसा महिमा कही गई हो। जो राम नहीं कह पाते थे, केवल मरा मरा बोले, वो रामायण की रचना कर दी, जो आज हमारे भारत में इतिहास है। जो यौवन अवस्था से लेकर वृद्धावस्था तक केवल वैश्या व्यभिचार और हिंसा और मांस आदि खाने पे रत
वो केवल अपने बालक को बुलाया अंतिम समय, नारायण तो परम पदवी को प्राप्त हुआ। ये केवल रोचकता की बात नहीं है, ये बड़े बड़े महापुरुषों ने, ब्रह्म ऋषियों ने, और आप भी अनुभव कर लो, जो जितना नाम जप कर रहा है वो उतना अच्छा साधक है, जो जितना नाम जप कर रहा है उतना अध्यात्म में प्रवेश है। जो नाम जप में लगे हुए हैं उन्हीं की महिमा है। हमारे धाम में कितने जापक महापुरुष हुए जो भगवान नाम जापक करके युगल नाम जाप, इतना नाम जप किया कि सोवत हु रसना रटे राधा कृष्ण सुनाम। तो ये केवल रोचक वाक्य नहीं है, ये सत्य है, ये परम सत्य है। सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरेर नामयु केवलम। ये भगवान श्री कृष्ण द्वैपायन व्यास देव जी महाराज जो समस्त वेद और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, वो कह रहे हैं कि आब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत सत्यम सत्यम पुनः सत्यम हरिर नामयु केवलम। केवल भगवान का नाम संबंध विच्छेद करके सत्य में स्थित होता है, परंतु जब भक्त प्रभु के आश्रित हो जाता है तो उसका शरीर भी, इंद्रियां भी, मन भी, प्राण भी सभी भगवत स्वरूप हो जाते हैं। इसलिए केवल प्रभु की शरणागति ही हमें। एक बार प्रज्ञा चक्षु संत श्री मानव सेवाश्रम के स्वामी जी का शरणानंद महाराज आगरे जा रहे थे, यमुना जी के किनारे किनारे। तो थे नहीं बाहर के, तो आंतरिक नेत्र तो खुले हुए ही थे, और उनको पता नहीं चला मार्ग से, लाठी से। और प्रज्ञा चक्षु जनों को कुछ भागवती कैसी दृष्टि होती है, हमने देखा है कि आगे गाय है और वो घूम के निकल रहे थे। तो फिर बताया कि बाबा देखो ये बट वृक्ष आ गए ना, मोड़ वाले आ गए ना बट वृक्ष, इनकी भी परिक्रमा करनी। तो आप सच्ची बताओ तो वृंदावन में तुम्हें दिखाई देता है कि नहीं? तो कहा बाबा बिल्कुल नहीं, हमारी तो आंखें। तो तुम्हें पता कैसे चला? बोले हमें एक एक पग से पता है कि इस समय हम यहाँ आ चुके हैं, एक एक पग मतलब अंदर। ऐसे ही वो आगरे जा रहे थे, अकेले थे, लाठी ली हुई, लाठी के सारे एकदम दरार फट गई और यमुना जी में गिरने से लाठी भी छूट गई। अच्छा, प्रगट में आंख हो तो पता हो कि हम कहां हैं, किधर हैं, जल में हैं केवल। और तो अब हाथ पैर मारे तो कुछ समझ में नहीं कि किधर को मारे। भाई पता हो कि इधर किनारा तो कुछ हाथ पैर मारे, लाठी दिखाई नहीं दे रही थी। अब एक बात केवल आई कि भगवान ही सहारा है, छोड़ दिया। अगर मृत्यु का समय आ गया है तो शरीर छूट जाएगा, अगर भगवान को बचाना है तो वही बचा सकते हैं। तो बस हे प्रभु, हे हम आपकी शरण में हैं। अंतिम में एकदम भगवत स्मरण, ऐसी एक लहर सी आई जैसे किसी ने हाथ पकड़कर घसीटा हो, और लाठी बिल्कुल नजदीक आ गई। लाठी पकड़ा, एकदम किनारे आ गए। उसी दिन से उन्होंने अपना नाम शरण। अरे प्रभु ने ये तो बात सुनने में सरल लगी, लेकिन उनकी बात थी, उनकी हृदय की, कि अब तो प्राण जा रहे हैं, तैरना आता नहीं है, और किधर हाथ पैर मारे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, किनारा किधर पता ही नहीं है, और जो लाठी एक सहारा था वो भी छूट गई। अब उनका हृदय आर्त भाव में प्रभु, ओ ये चमत्कार, प्रभु ने कृपा की, लाठी स्वयं आ गई नजदीक। स्वयं क्या हुआ? हाथ पकड़कर निकाल लिए। वो सर्व सामर्थ्यशाली है, पर छोड़ दो, हाथ पैर मारना छोड़ दो। तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि तुम भव समुद्र से किधर जाओगे, किनारा कहां है, हाथ पैर मारना, अहंकार छोड़ो, ऐसे आश्रित हो जाओ। तो पकड़ करके लाठी दे दी, साधन दे दिया। लाठी क्या है? साधन। ये पकड़ साधन, चल इस साधन से चल, और ये किनारा है, तैरने की जरूरत नहीं, ये किनारा है और ये चल। ये भगवत कृपा से प्राप्त। हम लोग अंधे हैं, हमें पता नहीं कि हमारा क्या साधन होना चाहिए जिससे हम भगवत प्राप्त हो सकते हैं। वो प्रभु ही साधन देते हैं, प्रभु ही हमें संसार किनारे ले आए। देखो ना, श्री धाम में आ गए हो, शरणागत हो गए हो, किनारे लग गए हो, लाठी मिल गई, साधन, चलो अब इसी के सहारे चलो, आप पहुंच जाओगे, अपने भवन तक पहुंच जाओगे। स्वामिनी जी बड़ी कृपालु है। हमारी केवल भगवत चरणारविंद की निष्ठा जागृत हो जाए, अहम शून्य। इसमें संत जन उदाहरण देते कि एक बकरी चराने वाला बकरी चरा रहा था, तो एक बकरी हरी हरी पत्तियां चुनने में खूब मगन थी, और संध्या काल हुआ तो सब बकरियों को लेकर चला गया। ना उस चराने वाले को होश रहा उसका, और ना चरने वाली बकरी को होश रहा। अब संध्या अंधेरा हो गया, तब उसे चेतना ही, देखा आसपास कोई नहीं, अब वो डर गई। अब वो चली तो सामने एक जलाशय दिखाई दिया, तो सोचा अब जो होगा होगा, प्यास लगी, पानी पी लेती, अब जो होगा। पानी पीने गई, पानी पीते ही उसको वहां गीले में ऐसे पंजे दिखाई दिए, तो किसी बलवान का पंजा है। देखती ही प्रयोग करके बैठ गई भाई। भेड़िया आया तो उसकी तो लार टपकने लगी, बकरी है, खाने को अच्छा मिलेगा। बकरी का ये पंजा देख रहे हो, इसके सारे सिंह का पंजा। भाग गया भेड़िया कि अरे अगर सिंह ने इसकी रक्षा तो वो हमें मार डालेगा, भाग। अब उसको और विश्वास हो गया। अनुभूतियां भगवत चरणारविंद की समर्पण वृत्ति को और बढ़ाती हैं।
उसको और विश्वास आ रहा है, बचा लिया मुझे। ऐसे जो भी जीव आता और उसकी तरफ गुर्राता तो बड़े ठसक में कहते, ये पंजा देख रहे हो, ये तो सिंह की परिचय। भाग जाते, सिंह आया और दहाड़ मारी, शाम के अंधेरे से लेके अभी तक इसी पंजे के सहारे में बचती रही हूं, इस पंजे को देख लो। अच्छा, ये तो मेरा ही पंजा है। बोले अब हम तो इस पंजे के सहारे से अभी तक बचती रही। अब तो उन्होंने कहा फिर तुम चिंता मत करो, पंजा तो हमारा ही है। हाथी को कहा कि अगर हमसे विरुद्ध चलोगे तो हम तुम्हें नष्ट कर देंगे, झुको, सूंड से उठाओ इसको, अपनी पीठ में बैठा और पूरे जंगल की कोमल कोमल पत्तियां इसको चराओ, अपनी पीठ पे रखना, कोई भी इसको छेड़ न सके। समझे इसका आशय? संसार वन में हम भोगों की विषय चाट में भूल गए और जो काल रूपी चरवाहा है वो हमको चरा रहा था विषयों में, हमारे समय को नष्ट कर रहा है। अब चरते हुए हम भूल गए, अपनी मदांधता में, अपने स्वाद में हम भूल गए। अब ध्यान आया कि अरे ये तो रात्रि का समय, अब तो मृत्यु का समय आएगा, मुझे कौन बचा सकता है? एकमात्र है गहरे पंजे जिनके हैं, श्री हरि चरणार आश्रय ले लिया तो जिए काल बस ना परे। जो इन चरणों का आश्रय समुझ जाए शरण, ते डरत ना काल डर। फिर लोग कहते हैं कि महात्मा लोग तो बड़ी मौज ले रहे हैं यार, ये सिंह की शरण में हुए, उसका हुक्म हुआ कि कोमल कोमल पूरे जंगल की पत्तियां लाके इसको पाओ। क्यों? क्योंकि मेरी शरण में है, मेरी शरण। विश्व ब्रह्मांड की समस्त सिद्धियां, समस्त संपत्तियां उसके चरणों में लुटती हैं जो भगवद आश्रित हो जाता है। एकमात्र भगवान का वैभव है सबअनंत ब्रह्मांड, और उन्हीं वैभवपति की शरण में अब उसके लिए क्या कमी? जाके राम धनी वाक्य कौन कमी? हम प्रभु के चरणों का आश्रय ले लेंगे तो वो हमें जना देंगे कि मैं कौन हूं। हमें पता नहीं कौन प्रभु है। रोज वो देखते हैं, हमसे मिलते हैं, रोज आते हैं हमारे पास, हमसे मिलते हैं, पर कौन से रूप में आते हैं ये हम पहचान नहीं पाते। पर वो जब रोज देखेंगे ना कि तुम उसी पंजे के सहारे बैठे हो, तो एक दिन बता देंगे कि ये मेरा ही पंजा है, और अब देख मेरा समग्र ऐश्वर्य, समग्र ज्ञान, समग्र प्रेम मैं तुझे पूर्ण कर देता हूं, अब किसी अन्य की जरूरत नहीं। इसलिए भगवान कह रहे ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदम वक्ष्याम्य शेषतः यद ज्ञात्वा नेह भूयोन यज ज्ञातव्य मवशिष्यते। हे पार्थ, तेरे लिए अब मैं ज्ञान का वर्णन करूंगा, विज्ञान सहित, अशेषता, संपूर्णतया ज्ञान का वर्णन करूंगा। ये ज्ञान ऐसा है जिसके जान लेने के बाद तुझे कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, अन्य कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, और मैं स्वयं इस ज्ञान को तुम्हें प्रदान करता हूं। ज्ञानम तेहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य शेषतः। भगवान कहते हैं अर्जुन, यद्यपि ये ज्ञान मैंने महात्माओं को भी दिया है, उनके जो अनुभव में आया वो वाणी में नहीं आया, क्योंकि वाणी अलग है, अनुभव अलग है। जहां अनुभव हुआ वहां वाणी नहीं है, और जो वाणी है वो अनुभव में नहीं है, आभास मात्र बोलती है। और प्रभु की वाणी और अनुभव तीनों एक है। हमारा शरीर, हमारा अनुभव, हमारी वाणी, तीनों में अंतराय है। हमारा स्वरूप अलग है, शरीर अलग है, वाणी से जो निकल रहा है वो अनुभव की केवल आभास वृत्ति है, वो बोला ही नहीं जा सकता। अनिर्वचनीयम ब्रह्म स्वरूपम प्रेम स्वरूपम अनिर्वचनीयम, वो अनिर्वचनीय है। लेकिन जब ब्रह्म ही बोले तो उसके लिए अनिर्वचनीय नहीं है, क्योंकि उसकी वाणी भी ब्रह्म है, उसका स्वरूप भी ब्रह्म है, उसका अनुभव भी ब्रह्म, साक्षात ब्रह्म बोल रहा है। तो प्रभु इसीलिए कह रहे ज्ञानम ते अहम सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्य अशेषता। अशेषता बाकी नहीं रहेगा, जो मैं बोल रहा हूं सुनो। और कोई बोलेगा तो बाकी रह सकता है, क्योंकि जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा। जिन नेत्रों, जैसे ध्रुवदास जी कहते हैं, जिन नेत्रों ने देखा उनमें वाणी नहीं है, जो वाणी बोल रही उसने देखा नहीं, अंतराय इसी में हो गया। तो जो अनुभव में आ रहा है वो वाणी में नहीं आ रहा है। लेकिन प्रभु का ऐसा भेद नहीं, उनकी वाणी भी श्री कृष्ण ही है, एक रोम भी श्री कृष्ण ही है, श्री कृष्ण का एक रोम भी श्री कृष्ण है, सच्चिदानंदमय है। वो कह रहे मैं ते अहम, मैं स्वयं सविज्ञानमिदं, विज्ञान के सहित, अनुभव के सहित तुम्हें ज्ञान का वर्णन कर रहा हूं। अशेषता, कुछ बाकी नहीं रहेगा और जानना बाकी नहीं रहेगा। तुम्हें कहूंगा, मैं खुद कहूंगा, संपूर्णता से कहूंगा। वैसे तो बहुत महात्माओं ने भी वर्णन किया है मेरे स्वरूप का, क्योंकि उनके अनुभव में मैं ही आया हूं और उससे वही अनुभव लाभ भी होता है। परंतु इस समय मैं स्वयं कह रहा हूं। स्वयं कौन? समग्र परमात्मा। वो मैं स्वयं तेरे लिए वर्णन कर रहा हूं। जैसा मैं अनुभव करके वर्णन कर रहा हूं वैसा दूसरा नहीं कर सकता, पक्की बात है। भगवान कहे अब
जितने भी बोलते हैं तो उस अनुभव को बुद्धि से विचार करके शब्द में लाते हैं, तो शब्द की एक सीमा होती है। लेकिन प्रभु की बुद्धि भी प्रभु है, प्रभु की वाणी भी प्रभु है, प्रभु का अनुभव भी प्रभु है और स्वयं प्रभु बोल रहे हैं। अब वहां भेद नहीं हो सकता, जैसे इधर भेद है प्राकृतिक और अप्राकृतिक का। प्रभु की बुद्धि समस्त बुद्धि का स्वरूप है और किसी भी महात्मा की बुद्धि समस्त बुद्धि का एक अंश है। वो कितना जान सकता है, उसकी बुद्धि कितना जान सकती है, जितना प्रभु जला दिए। लेकिन प्रभु कितने बोले ना इति नेति, इसलिए वेद भी नेति नेति कह के वर्णन करते हैं। पर मैं सदा ही पूर्ण हूं, इसलिए मेरा ज्ञान पूर्ण है। ऐसा नहीं कि मैं पहले अनजान था, अब मुझे ज्ञान हुआ है। अनजान को जो ज्ञान होता है जितना दिया गया उतना ही है, लेकिन प्रभु ज्ञान समुद्र है। इसलिए ध्यान पूर्वक तू सुन। प्रभु का जो सगुण स्वरूप है, निर्गुण स्वरूप जानना सरल है, सगुण स्वरूप जानना कठिन है। निर्गुण रूप सुलभ हति, सगुण जान नहीं कोई, सुगम अगम नाना चरित सुनि मुनि मन भ्रम होई। वैसे प्रायः कहा जाता है कि निर्गुण निराकार की अनुभूति करना बड़ा कठिन है, लेकिन यहां कह रहे हैं कि सगुण साकार की कठिन है, निर्गुण निराकार की नहीं। प्रभु का जो रूप है, ऐश्वर्य है, प्रेम है, महिमा है, वो निर्गुण में आसक्त जनों को भी आसक्त कर लिया, ऐसा देखा गया। जनक जी महाराज निर्गुण निराकार ज्ञान के सिद्ध महापुरुष हैं, राजा होते हुए भी। बड़ा आश्चर्य है, राजा होते हुए भी, भोग ऐश्वर्य संपन्न महलों में रहते हुए भी, जिनके शरीर में लंगोटी भी नहीं है, ऐसे विरक्त जो जन्म सिद्ध वैरागी हैं, ऐसे महापुरुष श्री सुखदेव जी के गुरु हैं। कौन? महाराज जनक जी। राजा पदवी पे हैं, रानियां हैं, भोग ऐश्वर्य संपन्न हैं, और इनके चेला कौन है? श्री सुखदेव जी महाराज। निर्गुण निराकार की अनुभूति से तृप्त महापुरुष हैं जनक जी। जब राम जी को देखते हैं तो उनका ब्रह्माकार मन आसक्त हो जाता है राम जी में। निर्गुण निराकार में वही सिद्धि प्राप्त करता है जो शब्द स्पर्श रूप रस गंध का विजेता होता है। कोई भी त्रिभुवन का शब्द या रूप या रस या गंध आकर्षित नहीं कर सकता। इसलिए ज्ञान के पंथ कृपाण की धारा है, जो निर्विघ्न पंथ निर्वाही सो कैवल्य परम पद लाई। और यह तो सिद्ध ज्ञान की मूर्तिमान स्वरूप है विदेहराज जनक। जब राम जी को देखा तो ऐसे लुभायमान हुए कि बार बार अपने ज्ञान की वृत्ति को संभाल रहे हैं, नहीं संभल पा रहे। तब विश्वामित्र महामुनि ज्ञानी अपनी बात को, अपनी स्थिति को विश्वामित्र जी से नेत्रों ही नेत्रों में पूछा। मानो वो कह रहे हो कि सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन तो सहज बैरागी, पर इनके रूप को देखकर जैसे चकोर चंद्रमा में आसक्त हो जाता है, ऐसी स्थिति हो रही। इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई मन त्यागा। निराकार ब्रह्माकार वृत्ति में आनंद रहने वाला मन आज राम रूप का गुलाम होता जा रहा है। जबरदस्ती इस रूप ने निराकार ब्रह्म की अनुभूति में छके हुए मन को आसक्त कर लिया। ये क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? महामुनि ज्ञानी विश्वामित्र जी से परम विदेहराज जनक जी महाराज प्रश्न करते हैं। इन्हीं विलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखई। ये ब्रह्म सुख से भी श्रेष्ठ सुख है प्रभु के साकार रूप की उपासना। प्रभु के और इस साकार अवतार लीला से भी महाश्रेष्ठ प्रभु श्री कृष्ण की ये प्रेम लीला, ब्रज लीला। और इस लीला को प्रकट करने के लिए निकुंजेश्वरी निकुंजेश्वर जो पधारे, तो जो निकुंज में अनादिकाल से अनंत काल तक वो रूप, वो सौंदर्य, वो प्रेम, ये अत्यंत दुर्लभ बात है। भगवान के ज्ञान रूप को, तत्व रूप को जानकर सम्मुक्त हो गए, भगवान की भक्ति करके सायुज्य सामीप्य सारूप आदि या भगवान के ईश्वर सेवा में पहुंच गए। पर नौ निकुंज बिहारणी श्री श्यामाजू की चरण भावना में मगन होकर प्रीतम श्री लाल जो सहित वृंदावन रंग में रंगना, ये समग्र रूप प्रभु का है। इसे समझ पाना अत्यंत कठिन है, नहीं तो फिर ये शब्द नाता संभाव्योपि विरंचि नारद शिव स्वयं भुआ तीर्णया। इन बड़े बड़े महापुरुषों की भी संभावना नहीं कि श्री जी के चरणों में महावर लगाने की सोच सके। इसीलिए ये हमारी बुद्धि के बाहर की बात है। परंतु जो प्रभु के चरणों का इस रस के दाता श्री कृष्ण ही है। गुरुदास जी ने लिखा, लाल रंगीलो गाइए ताते प्रीति रंगीली पाइए।
मतलब अपने लोगों के ऊपर श्री हरि की कृपा बरस गई, क्योंकि उन्होंने अपने हृदय के अगाध प्रेम का द्वार खोल दिया। हृदय का अगाध प्रेम श्री लाडली जो श्यामा जो है, लाडली जो कौन है? श्री हरि के हृदय का अगाध प्रेम समुद्र का सार रूप, प्रीतिरु मूर्तिमती रस सिंधु सार संपदि विमला। अब इनको सुगमता से समझ पाना बहुत कठिन है, इसीलिए भागवत गीता शास्त्रों का स्वाध्याय करा करके, सिद्धांत में स्थित करके, उसके राग अहंकार का नाश करके, उसका हृदय द्रवित करके, सरस भक्ति के मार्ग में गुरुजन रसिक जन खड़ा करके फिर उसको देखते हैं। हाँ, अब इसका देह भाव गलित हो जाए, वनिता पुरुष भाव मिट जाए, सेवे ललितादिक के भाई, तब उसका प्रवेश होता है। ये किसी अन्य साधन से नहीं होता। अन्य साधन से तो शिव विरंची जैसी साधना कौन कर सकता है? ये नारदाजे सुकैरगम्यम, इनसे बढ़कर कोई साधक हो सकता है क्या? तो कैसे आया ये? हाँ, रे मनस्कन संग बिन रंचन उपजय प्रेम। रसिक महापुरुषों की कृपा से। रसिक महापुरुष कब मिलते हैं? जब लालजू महाराज बहुत कृपालु हो जाते हैं, तब वो अपनी श्री जी की निज दासियों का संग दे देते हैं। जैसे स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, महाप्रभु हरिवंश चंद्र जू, हरिराम व्यास जू, ये सब श्री जी की चरण दासियां हैं। ये आई हैं उस रस का अनुभव कराने के लिए जो आगम निगम पुराण अगोचर है। ये वेदों में भी नहीं देखा गया, ये स्वरूप वेदों में भी नहीं है। वेद है राज सिद्धांत कानून, राज सिद्धांत कानून, और ये है निज महल का रस। यहां वेदों की भी पहुंच नहीं है। जो रस नेति नेति श्रुति भाख्यो, ताको ते अधर सुधारस चाक्यो, अलक्षम राधाख्यम निखिल निगमई रप्यति तराम। समझो कहां तुम्हारा सर झुका हुआ है, समझो। ऐसी जगह जहां सब उपासनाओं के केंद्र श्री हरि है, और श्री हरि भी जहां, वहां तुम्हें अवसर मिल गया है। अब अन्य आश्रय नहीं, किसी साधन बल का भी आश्रय नहीं, एकमात्र लाडली जू के चरणारविंद का आश्रय, भरोसा, वृंदावन की रज का सेवन। तो प्रभु कहते मैं तुम्हारे हृदय में बैठकर सब परिचय दे दूंगा, तुम्हें चिंता नहीं करनी। वही तो गुरु है, वही तो आचार्य है, वही तो रस समुद्र है, वही तो रस है, वही तो रसिक है। वेद समझो, वही रस है, वही रसिक है। जैसे हरिवंश रसिक नवरंग पिय, कौन है ये प्रीतम? रसिक नवरंग पिय, ये रसिक भी है और रसघन मोहन मूर्ति भी है। यही रस है, यही रसिक है, यही गुरुदेव है, यही आचार्य है। बस बात मानो, इनके चरणों का दृढ़ता पूर्वक आश्रय ले लो। जैसे सोने के गहने हैं, परंतु उन सब में एक ही तत्व है, सोना। जो ये जान जाता है कि सोने का है, तो उसके बनने बिगड़ने पर उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ध्यान देना, अब सोना पहले था जो आकार नहीं लिए हुए था तो सोना था, आकार लिया तो सोना, और आकार बिगड़ जाएगा तो क्या होगा? सोना ही तो रहेगा। उसकी कीमत में कोई कमी आ जाएगी क्या? ऐसे ही जब तुम प्रभु को जान जाओगे तो तुम इन आकारों के चक्कर में नहीं पड़ोगे। ये प्रकृति जन्म, जब तक हमारा इन आकारों में आकर्षण है तब तक हमारा तत्व में आकर्षण नहीं। जैसे कंगन कड़ा बनने के पहले सोना था, कंगन कड़ा आकार बिगड़ने के बाद भी सोना रहेगा, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कीमत वही रहेगी, उसकी कीमत पहले भी वही थी, बीच में भी वही, बाद में भी वही, क्योंकि सोने की कीमत है, आकार की नहीं। ऐसे ही इस संपूर्ण प्रपंच को तुम साक्षात भगवान का स्वरूप समझो। अब खत्म प्रपंच, पहले समझो इस बात। अब जहां ये समझा सर्वान्वस्ततया निरीक्ष परम स्वाराध्य बुद्धिर्मम, देहाभिमान खत्म हो गया। देहाभिमान प्रकृति में महत्व बुद्धि करके उसको अपने में धारण करना, ये पुष्ट होना है। जैसे प्रकृतिजन्य विद्या, प्रकृतिजन्य धन, प्रकृतिजन्य शरीर, प्रकृतिजन्य रूप, प्रकृतिजन्य प्रतिष्ठा, मान, ये सब इस आकार को स्वीकार न करो। इस आकार में जो विराजमान तत्व है वो हमारे राधा वल्लभ लाल है, एकमात्र, दूसरा नहीं। खत्म, पूरी सृष्टि खत्म, एक सूत्र से हटाओ सब। जैसे आभूषण बनने के पहले सोना था, आभूषण बिगड़ने के बाद सोना रहेगा, तो बीच में क्या है? सोना ही तो है ना। उसके आकार का महत्व नहीं है, वो स्वर्ण का है, वो स्वर्ण नहीं। ऐसे जितने आकार, इनका महत्व नहीं। इनमें विराजमान जो कीमती वस्तु है वो श्री हरि है, प्रभु है। इतना आपको जानना पड़ेगा, इतनी आपकी अनुभूति होनी पड़ेगी। ये नहीं करोगे तो आगे नहीं बढ़ पाओगे। चाहे क्रूर हो, पापी हो, दुष्ट हो, नीच हो, वो मेरे प्रभु राधा वल्लभ लाल हैं, ये अनुभव करो। हजारों बार ये चर्चा हुई, सुनी, लेकिन आपने अनुभव किया नहीं। वही राग द्वेष, छोटा बड़ा, उत्तम मध्यम, मैं तू, इसी में तो भ्रमित हो रहे हो। साधक किस बात के हो? गुण दोषों को लेकर विचर रहे हो, तत्व को लेकर विचर रहे हो, आकार को लेकर विचर रहे हो। ये अच्छा, ये बुरा, ये उत्तम, ये नीच। कोई बुरा उत्तम नीच नहीं, समझो पहले।
वो एक तत्व जितना एक नाक की छोटी सी एक ऐसे आभूषण में विराज, वही बहुत बड़े हार में भी विराजमान है, ऐसे एक चीटी में भी वो बड़े आराम से संपूर्ण तत्व प्रभु विराजमान है। वैसे अणु अणियान महतो महियान, कोई दूसरा नहीं। ये अनुभव करो, ये तुम्हारा राग द्वेष, तुम्हारी उत्तम अधमता, तुम्हारी ये हमें प्रभु से नहीं मिलने देंगे, इसे छोड़ो। यही है अज्ञान जिसे हम संसार में प्रयोग कर रहे हैं। नहीं, आप भगवत मार्ग के पथी को ज्यादा समय नहीं है। आज आपको ये बातें सुनने को मिल रही, कल और ऐसा कलिकाल बढ़ेगा कि आपको बातें सुनने को नहीं मिलेंगी। जैसे अब हमारे संतों का पारा नीचे गिर गया। एक समय था एक से एक महाबली भगवत भजन के संत, जिधर देखो उधर महापुरुषों की बाढ़ थी। स्वामी जी महाराज, हितजू महाराज, हरिराम व्यास जी, श्री रूप सनातन जी, भीड़ लगी थी। जिस प्रांत में देखो रामानंदाचार्य, रामानुजाचार्य, कबीरदास जी, रैदास जी, जिधर देखो मीरा जी। महाराष्ट्र तो भरा हुआ था एक से एक सिद्ध भीड़ लगी थी। ऐसे महापुरुषों की भीड़ लगी थी जो अनुभव और ब्रह्म शब्द से भी जिनका परिचय था, शब्द ब्रह्म के पारगामी विद्वान और परम तत्व के अनुभूत से छके हुए महापुरुष। गिर गया पारा। देखो कलयुग का प्रभाव। अब ऐसे महापुरुष सखी आंख तर को आवत नहीं। केवल कोरी बातों से अनुभूतियां नहीं होती है। अब हमारे पास बातें बातें रह गई, वो भी शास्त्र सम्मत अनुभूति युक्त जब वचन होते हैं तब बाहरी प्रभाव पड़ता है। कहां रह गया उद्भट महापुरुष जो रात दिन भजन में लगे? आप देखो कहां, ऐसे चंद अंगुलियों में गिने जा सकते हैं। ऐसे महापुरुष कहां रह गए जो अपनी अनुभूतियों से जगत का मंगल जो है वो छुपे हुए हैं, जो करना चाहते हैं। अगर अनुभूति नहीं तो वो बोलना केवल एक वाणी का विलास मात्र होगा। अगर अनुभूति से छके हुए नहीं तो वचनों का क्या प्रभाव पड़ेगा? किसी पर नहीं पड़ेगा। आज हमारी ये दुर्भाग्य वृत्ति बढ़ रही कि बड़े बड़े भजनानंदी अनुभूत महापुरुष अंतर ध्यान होते चले गए। अब तो नई पीढ़ी में भगवान ही जाने कैसे तैयार करेंगे। वो तो करतुम अकर्तुम अन्यथा करतुम है। पर बात यह है कि कलिकाल तभी बढ़ेगा जब ये महात्मा अंतर ध्यान होंगे। अगर ये बने रहे तो भगवान भी नहीं ऐसा चाहेंगे कि कलयुग बढ़ पावे। उनकी भी सामर्थ्य नहीं, क्योंकि उनसे ज्यादा सामर्थ्य नाम में है। नाम जापक उपासक नामी को अपने अधीन रखता है। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। अगर उनका नाम कीर्तन चल रहा है, नाम की महिमा का गान हो रहा है, नाम में डूबे हुए भक्त जन है, तो कलिकाल क्या भगवान भी वहां कोई विघ्न पैदा नहीं कर सकते। भगवान की सामर्थ्य से बढ़कर सामर्थ्य नाम में। भगवान ने अवतार लेकर जितनों को तारा, उतनों को नाम ने ऐसे तार दिया, ऐसे नाम ने तार दिया। इसीलिए स्वामी नाम है, सेवक नामी है। अब ऐसे नाम के धनी महापुरुष बिरले ही कोई। तो अभी आपके पास समय है। अगर आप प्रमाद में समय खत्म कर दिए तो हमें लगता है अगर अगला जन्म होगा तो ऐसा हमें संयोग मिलना कठिन होगा जैसा अभी है। जैसा आज के 40 वर्ष पहले संयोग महात्माओं का, वो अंतर ध्यान होते चले। गंगा किनारे देखो एक से एक ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष, जिधर देखो एक से एक वो अंतर ध्यान होते चले जाए। अब हम नई पीढ़ी के महात्मा तैयार हो रहे हैं। वो पैसे वाला मोबाइल है, हाँ जो भी हो उसको नहीं, और दूसरे शब्दों स्मार्टफोन वाले। हमारी सिद्धि गूगल, ऐसे की जरूरत नहीं, सर्च करो गूगल में। हमारी सिद्धि लाख सवा लाख का स्मार्टफोन जेब में, सिद्धियां भगवत प्राप्ति। अरे भैया इससे बचने के लिए तुम बाबा जी बने थे कि कोई विक्षेप ना हो, कोई चिंतन ना हो। और जहां माला गुरु की छवि रहती थी ना छाती में, हृदय देश से, वहां हृदय देश में स्मार्टफोन मिलेगा ऊपर से, यहीं ऐसे टंगा मिलेगा छाती में। कुन्न से हुआ कौन आया किसका? जैसे हृदय में वृत्ति आती थी ना कि भगवदानंद कौन सी वृत्ति आई, लीला की आई कि रूप की आई, छक रहा है उपासक, परिचय दिखता है किसका मैसेज है। गई भैया जो वृत्ति अंतर्मुख में डुबोनी थी, देख लो कलयुग की चाल, हर एक की जेब में मिलेगा। बाबा जी है, अगर जेब में मोबाइल नहीं तो सिलेंडर कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा सिलेंडर, उसमें आधार कार्ड दुनिया की सुविधा है। ले वो फंस गए। अब वो कुन्न कुन्न करेगा, वो मम्मी कैसी हो, वो पापा कैसे हो, और फूफा कैसे है, यही घर बैठे बात करो। और वो एक उसमें और चला सिस्टम, सीधे बात करो, है वीडियो कॉल। हाँ, जो हमारा वीडियो कॉल प्रभु से होना चाहिए था कि सामने पी मूर्ति नयनन बसे तेहि रस रहाय समाय, ये लक्षण सुन प्रेम के और न कछु सुहाय, और न कछु सुहाय, फिर अपने मद मातो। अब किनके मद माते? ये लियो बैठे लीला चिंतन कर रहे, वहां सर्च करके बैठे नौटंकी नाटक देख रहे, क्योंकि ये है स्मार्ट जमाना आज का। आगे वाला जो आएगा वो तुम माले भूल जाओगे। और आगे आप देख लेना, शास्त्र की बात की अवहेलना अभी हो रही, फिर शास्त्र को नहीं माना जाएगा, नहीं बोल सकते। तो
क्यों? कलिकाल का एक स्वयं का धर्म है, आप भ्रष्टाचारा सब संसारा धर्म सुने नहीं काना, उसका राज्य है। नहीं तुम चला सकते वर्णाश्रम धर्म, नहीं तुम चला सकते शास्त्र सम्मत शासन। आज का शासन अभी देख लो, मनमानी आचरण, मनमानी आचरण। भैया कैसे भगवत प्राप्ति होगी? भगवान का मिलना कैसे सरल हो सकता है? अभी समय है, अभी निकल चलो, अभी समय है। अभी आप गा सकते हो नाम, आप सत्संग कर सकते हो। एक समय आएगा आप बोल नहीं सकते, आप सत्संग बोल नहीं सकते। देख लेना, एक समय आएगा आप बोल नहीं सकते। आप ऐसा नहीं कह सकते कि तुम्हारा ये धर्म है, तुम ऐसे से चलो, ऐसे चलो, नहीं बोल सकते। अभी समय है, अभी शास्त्र है। एक समय आएगा आपको शास्त्र ही नहीं मिलेंगे, आएगा समय आगे, तभी तो संसार में भगवत विमुक्ता फैलेगी। बहुत फैल रही। कौन भगवान पर विश्वास करता है? चंद बिरले लोग हैं जो ऐसे भगवत भाव में चल रहे हैं, कृपा पात्र जन। इसलिए आगे के लिए मत छोड़ो कि भगवत प्राप्ति आगे हो जाएगी। अरे मन बुद्धि के विलास को छोड़ो और प्रभु के लीला विलास की तरफ आगे आओ। इनके चरणों का आश्रय ले लो, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो जाएगी। हम तुम्हें सहज सरल अनुभूत महापुरुषों की बात बता रहे हैं। भगवत प्राप्ति केवल भगवत आश्रय से होती है, भगवत आश्रय से। अंदर से हार करके प्रभु के चरणों का आश्रय ले लो, वो ज्ञान विज्ञान सब तुम्हारे अंदर आ जाएगा। क्योंकि है सब कुछ, वही सब कुछ बने। वो आ गए तो बकाया क्या रह गया? अब उनको पुकारो रात दिन। ये जो हम नाम जप करते हैं, पुकारते हैं, राधा वल्लभ श्री हरिवंश, राधा वल्लभ श्री हरिवंश। क्योंकि हरिगुरु चरण सेवानुसर्व शास्त्र का आदेश है, तो आचार्य और इष्ट का नाम पुकार पुकार के हम उनको बुला रहे हैं, आ जाओ हमारे हृदय में, आ जाओ। प्रभु मैं ऐसा योग्य नहीं हूं कि मैं अपने हृदय को आप में लगा सकूं। मेरा मन बुद्धि इतना सामर्थ्यशाली नहीं कि आप आ जाओ। करुणा, वो करुणा समुद्र है, आ जाएंगे। बस ये जन्म व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। प्रभु के चरणों का आश्रय लेकर के उनके द्वारा बताई हुई उपासना पद्धति से अपने मन को निरंतर प्रभु में लगाते रहो, और ना लगे तो चिंता मत करो, सहारे प्रभु की। एक दिन चर्चा में कहा था ना कि किसी भी काम वाले को यदि हम लाते हैं, या कितने लोग 8 घंटा, बोले 500, चलो, और हम लिवा के ले आए और काम नहीं करवाया, तो 5 बजे वो कहेगा कि भैया हमें 500 रुपया दो। तो हम किस काम के रुपए? तुमने तो काम किया नहीं। बोले तुम्हारा विषय था, करवाया कि नहीं, करो, हमें 500 दो। उसे सरकारी न्याय से 500 रुपया देना होगा। ऐसे ही हम लोगों को लाई है श्री जी, चलो भजन करो और निकुंज चलो। अब हमें चलना नहीं आता, ना निकुंज की तरफ, ना भजन करना आता, तो करवा लो, पर और कुछ करना नहीं आना चाहिए। बैठ जाओ श्री जी, तो आपको पेमेंट मिलेगी। जीवन की शाम होते ही आपको ऐसी करुणा वरुणालय सरकार है, आ जाएंगे, चल ले जाएंगे। विश्वास करो। गुरु जी ने सबरी जी को कहा था भगवान आएंगे, मिलेंगे। रोज सोहनी लगाना, पुष्पों से पावड़े बिछाना, 1000 वर्ष तक उनकी अश्रद्धा नहीं हुई गुरु वचन पे। हमें लगता है फुसलाने के लिए तो नहीं कह दिया था। इतना लंबा समय हो गया भगवान नहीं आए, विश्वास में कमी नहीं हुई। तो एक दिन देखा कि भगवान आए, सबरी को निहाल। तुम विश्वास करो, प्रभु का आश्रय लेकर, केवल आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। वो ये नहीं देखती तुम कौन हो, उनको कभी गुस्सा नहीं आता, बड़ी उदार है। हम लोगों को ये सोचना कि हमें श्री जी ने बुलाया, हम क्या जाने, हम क्या जाने। श्री जी सहचरी भाव वृंदावन नित्य विहार, और भी क्या जाल गए क्या? नहीं, वो घसीटते चले जा रहे, पता नहीं कैसे घसीट रहे, वो श्री जी जाने। असत्य भाषण में सुख मानना। देखो क्या झूठ बोलने के बाद आपको जलन होती है? मैंने क्यों झूठ बोला? आपका हृदय जलता है? नहीं। तो प्रमाद स्थिति है। मद रूपी दोष के ये 18 लक्षण बता रहे हैं जो नाश कराते, पतन कराते हैं। तो झूठ एक तो बोलिए मत। कहीं ऐसा अवसर हो, किसी के प्राण बच रहे हो, किसी का बहुत मंगल हो रहा हो, तो चल बोल देते। व्यर्थ में केवल झूठे ही लेना, झूठे ही देना, झूठे ही भोजन, झूठ चबेना, व्यर्थ का प्रपंच। झूठ क्यों बोलते हो? झूठ राधा 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 उचित बोलो। कई लोगों का मानना है कि झूठ के बिना व्यापार ही नहीं चलेगा। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। आपकी मान्यता है ऐसी, लेकिन ऐसा नहीं है। आपकी मान्यता है, आपने असत्य को स्वीकार कर लिया, इसलिए ऐसा आपको अनुभव हो रहा है। आप सत्य पे चलिए, उचित मुनाफा लीजिए। सबको ही जानता है व्यापार मुनाफे के लिए किया जाता है, परिवार पोषण उसी से होता है। तो ऐसा नहीं कि उसमें आप झूठ बोलें कि कसम से कहते हैं 120 का लाए हैं, बस आपको कोई मुनाफा नहीं, 120 का दे देंगे। घर के हो आप, ले हो। नहीं नहीं, हम 120, 110, अब इसके नीचे नहीं। अब कहां गई तुम्हारी कसम? अभी बोल लेते बेमतलब झूठ। हम कितने का लाए तुम्हें मतलब नहीं, मैं 120 का देंगे आपको, लेना हो ले, चले जाइए। हमारी दुकान में फिक्स रेट है,
अली खत्म। जब लोग जान जाएंगे कि आप सत्य से चलते हो, उचित मुनाफा लेते हो, कोई मोल भाव करने वाले की जरूरत नहीं। थोड़ा ये है कि बेईमानी से 150 रुपया ज्यादा आ जाएंगे तो जाके लाखों का हिसाब बना देंगे निकलने का, ये भी तो दिमाग में रखो। वो हिसाब ऐसा बनाएंगे लाखों रुपया दवाइयों में जाएगा। होश में, अधर्म के द्वारा कमाया हुआ धन न इस लोक में सुख देता है न परलोक में। कह रहे हैं कि असत्य भाषण, झूठ बोलना। तीसरा है सबके गुणों में दोष दृष्टि देखना। जहां किसी की बड़ाई सुनी शुरू हो गए कमी देखना। दोष है जैसे मदिरा पीना, व्यभिचार करना, जुआ खेलना, हिंसा करना, धर्म विरुद्ध आचरण करना, ये दोष है। इनको अपने अंदर से त्यागना है। दूसरा कोई हमारा मित्र है तो उसको सलाह दे देते हैं कि आज सत्संग में सुना है ऐसे ऐसे दोष नहीं करने चाहिए। पर अपनी क्या वृत्ति होती है कि जो वास्तविक प्रशंसनीय है, सद्गुणी, उनमें भी दोष दर्शन करना, कहीं ना कहीं छिद्र देखना और उसको विस्तार पूर्वक वर्णन करना। जो तीसरा ये पतन का मार्ग का दोष है, सबके गुणों में दोष निकालना। चौथा, हर समय स्त्री विषयक कामना से युक्त रहना। जिधर दृष्टि जाए जहां भी स्त्री शरीर में, बस गलत भाव से देखना। पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही वृत्ति लगाए रखना। धनोपार्जन के लिए शारीरिक सेवा, श्रम आवश्यक है, जो आपको मिला है, लेकिन मन रखो जहां कृपा निधाना। चित्त वृत्ति प्रभु के चरणों में लगाओ। अगर चित्त वृत्ति भी धन के चिंतन में लगी, शरीर भी धन की क्रियाओं में, तो फिर भोग बुद्धि रहेगी, योग बुद्धि तो रहेगी नहीं। तो मनुष्य जीवन का लाभ क्या मिला? और जब केवल धन चिंतन की वृत्ति आती है तो धर्म अंतर्ध्यान हो जाता है। छठवां, भोग इच्छा। रसेंद्री, जनेन्द्री, नेत्रेंद्री, श्रवणेन्द्री, घ्राणेन्द्री, इनका केवल एक ही लक्ष्य, भोगो भोगो। हम भोगों को नहीं भोग रहे, भोग हमें भोग रहे हैं। प्रतिपल हमें नष्ट करते जा रहे हैं। आयु, शक्ति, श्वास सब क्षीण हो रही, समझ में नहीं आ रहा। बस भोग चिंतन नहीं, आवश्यक भोग भोगने हैं। जल, वायु, भोजन, वस्त्र, उत्तम से उत्तम। जो धर्म विरुद्ध भोग हैं उनका त्याग, धर्मयुक्त विषयों का सेवन करते हुए प्रभु की तरफ चलना है। हमारा लक्ष्य प्रभु है। सातवां, क्रोध। हर समय गुस्सा नहीं, शांत रहो। शांत रहने का अभ्यास करो। शोक, कुछ भी नष्ट हुआ, मार अंदर से टूट गए, अब क्या होगा, ऐसा नहीं। प्रभु हैं, आज असफल हुए, कल हम सफल हो जाएंगे। उत्साह नहीं तोड़ना, शोकित नहीं होना। तृष्णा, जो भोग भोग चुके हैं उनकी याद में पुनः भोगों को भोगने की इच्छा। लोभ, अधिक से अधिक और भोग संग्रह हो जाए, संपत्ति हो जाए, अधिक से अधिक। चुगली करना, किसी की भी बात सुनकर किसी और को बताना, ये सब पतन के मार्ग है। दाह, किसी के सुख को देख के जलना कि क्या करूं जिससे इसका ये सुख नष्ट हो जाए, ऐसी वृत्ति होती है। ये दाह जो होती है ये बहुत डायन स्वरूप होती है। हिंसा, किसी भी तरह से, वाणी से, शरीर से, संकल्प से किसी की हिंसा करना, दुख पहुंचाना। संताप, हर समय जलते रहना होता है। जब भगवत विमुख होता है तो हृदय जलता रहता है। शास्त्र में अविश्वास, शास्त्र की बातों में, ये जो मूढ़ पुरुष हैं, भोगी जन, संसार में आसक्त जन है, वो संत और शास्त्र वाक्यों पर अश्रद्धा करते हैं, क्योंकि बुद्धि बहुत मलिन हो गई है। तो शास्त्रों में, संत वाक्यों में अरति और परम कर्तव्य की विस्मृति। परम कर्तव्य भगवत स्मरण, प्रभु को भूला हो। ऐसा जीवन है कि लगा है अमृत तो खा के आए हैं, मरने की तो याद ही नहीं है। बस कमाना, खूब भोग भोगना, बाल बच्चे, बस इतने में सीमित है। अरे भाई, ये तो यात्रा है, लेकिन लक्ष्य कहां है, जाना कहां है तुम्हें? कुछ क्षण के लिए तुम्हें है, ऐसे
ब्रह्मलोक से देखो तो यहां कुछ क्षण जैसा लगता है। एक बार वो महाराज रैवत, बलराम जी की प्रिया का क्या नाम था, रेवती जी, महाराज रेवत, वो ब्रह्मलोक गए कि ब्रह्मा जी से पूछ लेते, कई राजकुमार देखे थे, उन्हीं से पूछ ले तुम भाग्य में कौन सा दूल्हा लिखे हो, सीधे बता दो हम कहां ढूंढे। वहां गए तो वहां नृत्य हो रहा था, थोड़ी देर रुके रहे, जब नृत्य आदि हुआ तो ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, कैसे आए, बोले पुत्री ब्याह योग्य है, तो 2-4 कुल के राजकुमार देखे हैं, उनमें से कौन है आप ही बता दो, क्योंकि भाग्य रचयिता तो आप ही हो। तो उन्होंने नाम बताया कि अमुक अमुक राजकुमारों को दे। अरे बोले पता है उनकी कुल परंपरा नष्ट हो गई। बोले क्यों? बोले जितनी देर तुम नृत्य देखे वहां न जाने कितने युग बीत गए यहाँ के, समझो वहां थोड़ी देर सभा में नृत्य हुआ तो यहां युग के युग बीत गए। तुम्हारा कितना समय, 80 वर्ष 100 वर्ष। प्रिया प्रीतम भगवत चरणारविंद का चिंतन, भूले हुए कर्तव्य की विस्मृति, परम कर्तव्य की विस्मृति। अधिक बोलने वाला मिथ्या बोलेगा, प्रपंची होगा नहीं। साधक अधिक बोलने वाला बकवादी नहीं होता, गंभीर मुद्रा, मौन शिखर। कभी बोला तो मीठे और धीमे स्वरों में कुछ शब्द, ये जो उद्दंडता पूर्वक वाणी को व्यर्थ करते रहते हैं वो साधक नहीं होते हैं। हास परिहास और ऐसे उद्दंड नहीं, गंभीर। वो हर इंद्री की ऊर्जा शक्ति को संचित करते हैं और उसी के बल से विषयों पर विजय प्राप्त करके निरंतर भगवदाकार वृत्ति करते हैं। आप देखो नेत्रेंद्री को बंद कर दिया गांधारी जी ने, जब सुना हमारे पति धृतराष्ट्र बाह्य नेत्र रहित है, बंद कर दिया, पट्टी बांध ली। देखो कितनी ऊर्जा शक्ति एकत्रित कर ली। जब महान महाभारत का युद्ध हो, देखा कि भगवान श्री कृष्ण उधर हैं तो मुश्किल हो जाएगा दुर्योधन को बचना। उनका बेटा तू निर्वस्त्र होके आज मैं पट्टी खोलूंगी अपनी आंखों की, तुझे देखूंगी, मेरी जहां दृष्टि पड़ेगी वज्र का शरीर हो जाएगा तेरा, क्योंकि मैंने नेत्र शक्ति को रोका है। ये जो आप खर्चा कर रहे हो ना, ये साधु नासाग्र दृष्टि, नाम चिंतन भजन, उसकी हर इंद्री में पावर जो है वो समिट रहा है और उसी से ऊर्ध्व गति को प्राप्त। जितना आप इंद्रियों को खर्चा करेंगे विषय सेवन में, उतने ही अध्यात्म से गिरते चले जाएंगे। देखो नेत्र खोला, वो तो भगवान ने लीला करके होंगे, बच्चे हो क्या, मां के सामने ऐसे खड़े हो जाओगे, इतना तो ढक लो, पत्ते से ही ढक लो। भगवान अपने भक्त का प्रण पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। भीम ने प्रण किया था, जिसमें तुम ताल दे रहे हो कि बैठा लो द्रौपदी को निर्वस्त्र करके, इसी को महासंग्राम में तोड़ूंगा। तो अगर गांधारी की दृष्टि पड़ जाती तो भीम नहीं तोड़ पाते। वज्र का शरीर हो गया, चाहे जितना प्रहार करो कुछ बिगड़ने वाला नहीं। बस यहां तो उन्होंने कहा बेटा चूक कर दी, यहीं से मारे जाओगे। देखो दृष्टि को रोका तो कितनी सामर्थ्य उनकी आ गई। पहले जैसे ऋषिजन थे, बोल दिए सहज में कि ऐसा ही होगा, वैसा ही होगा, क्योंकि वो कभी झूठ नहीं बोलते, कभी वाणी को व्यर्थ नहीं बोलते, क्योंकि उनकी जितनी वाणी की सामर्थ्य है वो सब संचय करते थे, सत्यवादी थे, निरंतर मंत्राकार वृत्ति रहती थी, तो उनकी वाणी सत्य होती थी, उनका निर्णय सत्य होता था, उनका दर्शन सत्य होता था, उनकी चेष्टाएं सत्य होती थी। यहां कह रहे कि जो अधिक बकवादी है बहुत सावधान। उपासक चाहे स्त्री शरीर हो चाहे पुरुष शरीर, सबसे ज्यादा वाणी से अपराध होता है, इसको मौन रखिए। आवश्यक है तो उत्तर दीजिए, नहीं तो मौन शांत। फिर आप देखिए आपके मंत्र में बार बार वृत्ति। ये तो जो भजन करते हैं, देखो आप भजन जब में आपकी जब रुचि होगी तो बोलने की इच्छा नहीं होगी, अगर आप बोलना भी चाहोगे तो एक जलन होगी, ये क्रम रुक जाएगा जो चल रहा है। और अगर बोल पड़े और थोड़ी देर रुचि ले ली तो आप देखोगे मंत्र उसमें विक्षेप पड़ रहा है, वो रुक भी सकता है। बहुत सावधान। हम बोले तो भगवत चर्चा या हित सत्य प्रिय बात बोले, आवश्यक हो तो नहीं अपना नाम चलाएं, खूब सेवा करो, शरीर से खूब सेवा करो। ये जो लोग कहते हैं काम करते हुए भजन नहीं होता, अभ्यास ठीक नहीं है,
इसलिए ऐसा है, खूब सेवा होती, खूब सेवा, सुबह से लेकर के शाम तक खूब सेवा करते रहो, पर भजन निरंतर चलता रहता है। भजन में ऐसी त्रुटि नहीं होती कि हमारी सेवा करते समय भगवत विस्मृति हो जाए, नहीं, अभ्यास की कमी के कारण। तो अपने को बड़ा समझना, अपने को श्रेष्ठ समझना, जिसमें ये दोष 18 है, वो पुरुष निश्चित पतन हो जाएगा, निश्चित। वो जिसे नाश शब्द कहते हैं, नाश का मतलब होता है स्मृति का नाश, आनंद का नाश, उन्नति का नाश, जो आपको मानव देह में परम लाभ मिलना था उससे आप पतित हो गए। तो पहला है कर्तव्य अकर्तव्य के विषय में विपरीत धारणा, दूसरा है असत्य भाषण, तीसरा है गुणों में दोष दृष्टि, चौथा है स्त्री विषयक कामना का ही चिंतन करना, पांचवा है सदा धनोपार्जन में ही लगे रहना, छठा है भोग इच्छा, सातवां क्रोध, आठवां शोक और नवां तृष्णा, 10वां लोभ, 11वां चुगली करने की आदत, 12वां डाह, 13वां हिंसा और 14वां संताप, 15वां शास्त्र में अरति और 16वां परम कर्तव्य की विस्मृति, 17वां अधिक बकवादी और 18वां अपने को सबसे श्रेष्ठ मानना। इन 18 दोषों से अपने को बचाकर अपनी उपासना को परिपक्व करे। भजन करना कठिन, करके बचाना कठिन, बचा के पचाना कठिन। पच जाए तो सिद्ध पुरुष हो जाए, भगवत साक्षात्कार हो जाए।